ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 21। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शब्दार्थ अव्यक्तः अप्रकट, अक्षरः अविनाशी, इति इस प्रकार, उक्तः कहा गया, तम उसको, आहुः कहा जाता है, परमां परम, गतिम गंतव्य, यम जिसको, प्राप्य प्राप्त करके, न कभी नहीं, निवर्तन्ते वापस आते हैं, तत् वह, धाम निवास, परमं परम, मम मेरा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंसी बजाते हैं, वेणुम क्वनंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केसों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषान्न परम किंचित्सा काष्ठा परमाम गति है। एक बार वहाँ पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति, वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इस भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले की 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। मोबाइल सभी अपने साइलेंट कर लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए, क्लास के बीच में बजे नहीं, जिससे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम गोलोक वृंदावन जिसे कहा गया है उसका इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। एक झलक अपने धाम की भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान विस्तार से वर्णन नहीं कर रहे हैं अपने धाम का, विस्तार से और दूसरे शास्त्रों में भगवान के भक्तों के माध्यम से हमें उनके धाम के बारे में प्राप्त होता है। तो स्वयं भगवान यहाँ पर एक झलक दे रहे हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ, है ना। भगवान कृष्ण स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं इस भगवद गीता में, और अपने धाम के बारे में भी शाश्वत बता रहे हैं। ऐसा धाम कि जहाँ पर जाने के बाद दोबारा से फिर वापस पुनः वहाँ से इस जगत में लौट करके आना नहीं होता है हमें। तो ये धाम कैसा है, भगवान कह रहे हैं अव्यक्त, है ना। अव्यक्त अर्थात, व्यक्त अर्थात होता है प्रकट, जो हमें चीज़ें यहाँ पर इस जगत में प्रकट दिखाई दे रही है उसको कहा गया व्यक्त। अव्यक्त अर्थात अप्रकट, है ना। तो भगवान का धाम जो है हमारे समक्ष एक प्रकार से अप्रकट है ना, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि वृंदावन इस भौतिक जगत में, है ना, जो मथुरा जिले में वृंदावन है जिसे भौम वृंदावन कहा गया है, ये भौतिक जगत का जो वृंदावन है वो एक प्रकार से आध्यात्मिक जगत में जो भगवान का धाम है उसकी प्रतिकृति है। यहाँ पर जब भगवान आज से 5000 वर्ष पूर्व आए, उन्होंने लीलाएं की, तो भगवान जब भी आते हैं, अवतरित होते हैं इस धरा पर, तो भगवान अकेले नहीं आते हैं। भगवान के साथ भगवान के पार्षद, है ना, उनके परिकर, वैशिष्ट, भगवान का धाम, सब कुछ एक साथ इस जगत में आते हैं। तो हम देखते हैं वृंदावन भगवान का जो है ये भौम वृंदावन, इसलिए उसको कहा गया। इसी प्रकार से भगवान राम का शाश्वत धाम है साकेत धाम, और इस जगत में भी भगवान राम ने जब लीला की तो अयोध्या में साकेत धाम में भगवान ने यहाँ पर लीला की। इसी प्रकार से द्वारिका है, मथुरा है, ये सब जो है आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम है जहाँ पर कि भगवान लीलाएं करते हैं। और इस जगत में जब भगवान लीलाएं करते हैं तो उनको इस जगत में भी प्रकट करते हैं, है ना, हमारे लिए, जिससे कि हम उस धाम का दर्शन करके, है ना, आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है उसकी एक झलक प्राप्त कर सकें, जान सकें कि वास्तव में भगवान का वास्तविक धाम क्या होता है, इसको हम जान पाएँ। तो इस जगत में होते हुए भी हम देखते हैं कि भौतिक दृष्टिकोण के कारण भगवान का वृंदावन धाम हमारे समक्ष प्रकट नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान 5000 वर्ष पूर्व आए तो भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व लीलाएं की और भगवान फिर जो हैं चले गए, तो अभी भगवान नहीं है। नहीं, भगवान की लीलाएं आज भी चल रही है ना। चैतन्य भागवत में बताया गया, अद्वितीय से लीला करे गोर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए, कि आज भी जो है भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में आध्यात्मिक जगत में भी लीलाएं चल रही हैं भगवान की, नित्य क्योंकि लीलाएं हैं। इस भौतिक जगत में भी, यहाँ पर भी भगवान का धाम आध्यात्मिक है ना। इस भौतिक जगत में होते हुए भी वो भौतिक नहीं है, तो यहाँ पर भी भगवान की वही लीलाएं निरंतर चल रही हैं। लेकिन कौन देख सकता है, कौन कौन भाग्यवान है देखी बारी पार, जो भाग्यवान है ना, जिनकी आँख कैसी है, आँखों में अनर्थ नहीं है ना, प्रेम का अंजन लगा हुआ, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेम के अंजन से रंजित जिनकी आंखें हैं, तो ऐसे भक्तगण हर समय निरंतर भगवान की उन लीलाओं का आज भी दर्शन कर रहे हैं, है ना, सभी धाम में, क्योंकि भगवान का धाम भौतिक नहीं है। भगवान जो है सच्चित आनंद है, उसी प्रकार से
भगवान का धाम भी है। भगवान के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, है ना, उनका धाम, परिकर, विशेष, सब कुछ भगवान के समान ही गुण वाले होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से उनमें अंतर नहीं होता है। इस भौतिक जगत में जो भी है उसमें अंतर होता है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा ये धाम क्या है, वो अप्रकट, अव्यक्त है ना। तो अव्यक्त का अर्थ ये नहीं है कि मायावादी जिस प्रकार से उसका एक अर्थ लगाते हैं कि वो वास्तव में निराकार है ना, बस प्रकाश है, भगवान का कोई धाम नहीं है, वो तो बस हम कहने के लिए कहते हैं। नहीं, इस प्रकार से नहीं है ना। वो हमारी आंखों के समक्ष प्रकट नहीं, लेकिन कैसा है, अक्षर, अर्थात क्षर अर्थात क्या होता है कि जो समाप्त होता है ना, जिसका विनाश होता है, और अक्षर अर्थात जो जिसका क्षय नहीं होता है। तो इस भौतिक जगत में हर वस्तु में षड विकार होते हैं, संस्कृत में कहा गया 6 परिवर्तन, है ना। हर एक वस्तु जो भी है उसको वो षड विकारों से होकर के गुजरती है। किसी भी वस्तु का जन्म होता है, जन्म के बाद कुछ उसमें वृद्धि होती है, कुछ समय तक वो स्थिर रहती है, कुछ फल उसमें उसके माध्यम से प्रदान होता है, फिर धीरे 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 वो क्षीण होती है और अंततोगत्वा समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हर एक वस्तु में, इस भौतिक जगत में ये 6 परिवर्तन होते हैं, है ना। इनको षड विकार कहा गया। लेकिन भगवान के धाम में इस प्रकार के कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनको क्या कहा गया, अक्षर। भगवान कह रहे हैं कि मेरा धाम जो है वो अव्यक्त है, अप्रकट था, है ना, और अक्षर, शाश्वत है, सनातन है ना, नित्य रूप से ये इसका विनाश नहीं होता है। इस जगत में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। जब इस जगत में प्रलय होता है तो प्रलय के समय जितने भी ब्रह्मा तक के सारे लोग हैं, है ना, नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, है ना, और जनय लोक, महल लोक, तपोलोक, सब लोग जो है सत्य लोक तक, ब्रह्मा जी के लोक तक, सारे लोगों का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है ना। सब संसार पूरा जलमग्न हो जाता है। लेकिन भगवान का धाम जो है वो इससे परे है, चूंकि है ना, दिव्य है, इसलिए उसका किसी भी स्थिति में विनाश नहीं होता है, वो अक्षर है। तो अभी हमारी स्थिति क्या है, हमें एक प्रकार से ये सब जब हम सुनते हैं शास्त्रों से तो ऐसा लगता है कि ये सब क्या कल्पना है कि वास्तविकता है ना। क्योंकि हम हमारी भौतिक इंद्रियों से वास्तव में समझना चाहते हैं, है ना। आत्मवत मन्यते जगत, इसको कहा गया कि हम जैसे हैं वैसे ही हम भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं हमारे दृष्टिकोण से, कि मेरा दृष्टिकोण क्या है ना। जैसा मैं हूँ, भगवान भी मेरे अनुसार होना चाहिए, उसी प्रकार से होना चाहिए, है ना। तो ये सबसे पहले हमें इस गलत समझ को छोड़ना पड़ेगा कि हमारी समझ के अनुसार हम भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि सीमित है हमारी जो है इंद्रियां हैं, सब त्रुटियां हैं। इसलिए बताया गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान के जो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, वो न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। हमारी जो इंद्रियां हैं वर्तमान अवस्था में, भौतिक जो इंद्रियां हैं, क्या क्या इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, जिनसे कि हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। कुछ ज्ञान है, कुछ रस है, इस प्रकार से प्रयास करते हैं। तो ये सब इंद्रियां वर्तमान में चूंकि शुद्ध नहीं है, तो इसलिए क्या बताया गया है कि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। इन दूषित इंद्रियों से भगवान जो कि परम शुद्ध हैं, अर्जुन भगवान को भगवगीता में वर्णन करते हैं, है ना, कि आप शुद्धाति शुद्ध, परम पवित्र हैं, है ना। पवित्रो भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजम विभुम। तो ऐसे भगवान को हम अपनी दूषित इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। उनका नाम, रूप, गुण, लीलाएं, है ना, उनमें हमें भिन्नता दिखेगी, उनको हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्या बताया गया है, अगर जानना है, समझना है, तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, सेवन मुखे ही जीवादो, तो उससे क्या होगा, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं, धाम, सब कुछ जो है प्रकट होगा। जो अप्रकट है, अभी अव्यक्त है ना, हम देख नहीं पा रहे हैं, वो हमारे समक्ष जो है सब कुछ प्रकट हो जाएगा जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। तो शुद्ध इंद्रियां कैसे होंगी, इसलिए बताया सेवन मुखे ही जीवादो। जब हम अपनी जो है जीभा से भगवान की सेवा करेंगे, है ना। तो सेवा की शुरुआत होती है जीभा से। ये सरल इसलिए विधि बताई गई कलयुग में, है ना। कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन अब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित, तो उन्होंने जो है सबके लिए कि कैसे हम अपनी जीवा का उपयोग भगवान की
सेवा में कर पाए। तो कैसे कर सकते हैं? भगवान का नाम कीर्तन करने से, है ना। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र है उसका नियमित रूप से कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो इससे क्या है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में लगती है। और इसका फल बताया गया है। फल क्या बताया गया है? चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा जो चित्त है, जो अब इंद्रियां दूषित है, जिनके कारण भगवान को हम सही तरह से नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं, तो भगवान का नाम लेने से, भगवान कहते हैं मेरा नाम लेने से क्या होता है? चित्त का मार्जन होता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है ना। जो अनर्थ है हमारे हृदय में, अभी जो पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के कारण जब कृष्ण इस जगत में आते तो उनको भी हम हमारे जैसे ही देखते हैं कि ये भी एक साधारण व्यक्ति है। भगवान भगवता में कहते हैं अभी जानती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जो जिनकी हृदय में अज्ञान है, अनर्थ हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ, है ना। तो वो अज्ञानता के कारण हम ऐसा देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान साधारण नहीं है ना। भगवान हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, कृष्ण हमारे जैसे नहीं है ना। जैसे हम भौतिक, हमारा मरण, जीवन, है ना, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब होता है, तो इस प्रकार से भगवान नहीं, वो सब कुछ दिव्य है, सब कुछ शाश्वत है। तो इसलिए बताया कि भगवान का नाम जो है बहुत ही प्रभावशाली है इस कलयुग में। जब हम उसको लेते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय से ये अनर्थ हटना प्रारंभ हो जाता है ना, शुद्धिकरण होना जो है चालू हो जाता है। और इसमें थोड़ा सा जो है हमें धैर्य रखना पड़ता है ना, क्योंकि साथ में इस भौतिक, ये भौतिक जगत क्या है, पूरा समस्याओं से भरा हुआ है ना। भौतिक जगत में जो है कष्ट हैं, यहाँ पर समस्याएं हैं। तो होता है क्या, भी जब भगवान का नाम लेते हैं तो फिर समस्याएं भी आती है ना, कष्ट भी होता है। तो कई बार कष्ट के कारण हमें ऐसा लग सकता है कि हम छोड़ सकते हैं नाम, है ना, उससे भयभीत हो सकते हैं ना, हमें भय लग सकता है ना, कि यार इससे तो जीवन में समस्याएं आ रही हैं, है ना। रिश्तेदार आपके जो हैं आपका साथ छोड़ देंगे, भगवान का नाम आप लेंगे, भक्ति करेंगे तो, है ना, कि यार ये तो भक्त बन गए हैं अब, चलो अब ये तो हमारे साथ जो है मॉल में घूमने नहीं जाते, टाकीज में फिल्म देखने नहीं जाते, तो अब इनके साथ संग करके हम क्या करेंगे, तो वो साथ छोड़ देंगे, है ना। आपके रिश्तेदार दूर हो जाएंगे आपसे, क्योंकि आप प्याज लहसुन छोड़ देंगे तो ये खाते ही नहीं हमारे साथ में भाई, है ना, हमारे हाथ का नहीं लेते हैं, तो क्या करें आप, ठीक है वो दूर हो जाएंगे। तो समस्या आएंगी जीवन में ऐसी बहुत सारी, है ना। तो कोई सोच सकता है कि यार सब संसारी दूर होता जा रहा है मुझसे, तो है ना, कोई व्यक्ति विचार कर सकता है फिर संसार में हूँ किस लिए, है ना, तो चलो नाम अब नहीं लेंगे नाम, है ना। तो इसलिए भयभीत नहीं होना, ये सब जो है इसलिए बताया। जैसे भागवतम में एक कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा, है ना, आप लोगों ने सुनी होगी। तो समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के द्वारा किया गया, किसके लिए किया गया? अमृत प्राप्ति के लिए। तो अमृत प्राप्ति के लिए जब समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला, है ना। सबसे पहले जो है विष निकला था, सबसे पहले अमृत प्राप्त नहीं हुआ है। तो अमृत तो कब प्राप्त हुआ? अंतिम में। और भी फिर बाद में बहुत सारे रत्न निकले, अलग अलग प्रकार के, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, है ना, अलग अलग अप्सराएं निकली, और बहुत अलग अलग प्रकार के जो हैं रत्न निकले। लेकिन अमृत सबसे अंतिम में भगवान धन्वंतरी जो है उसको घड़े में लेकर के प्रकट हुए। तो इसलिए क्या है, जो वास्तविक चीज़ है, जो अमृत है, वो तो अंतिम में ही प्राप्त होता है ना। तो जब हम हरि नाम लेंगे तो उसका जो फल है कृष्ण प्रेम, है ना, जिससे कि हमारा शुद्धिकरण होगा, तो उसमें समय लगता है। उसके कारण जो है अनर्थ शुरुआत में सब हटेंगे तो समस्याएं आएंगी, है ना, बहुत सारी ऐसी स्थिति होगी, तो हमें भयभीत नहीं होना है ना। जैसे अमृत प्राप्ति के लिए विष सबसे पहले निकला था, तो ऐसे ही भगवान का नाम लेने में भी क्या होता है, ये सब आते हैं, है ना, चीज़ें होती हैं। तो विष को जो सहन करता है, ग्रहण कर लेता है, तो फिर उसको अमृत की भी प्राप्ति होगी। और विष को देखकर जो है भाग गया भयभीत होकर के बस, तो फिर अमृत भी प्राप्त नहीं होगा। अगर देवता सब छोड़ करके भाग जाते, है ना, तो फिर अमृत प्राप्त हो पाता क्या? उनको नहीं प्राप्त हो पाता, है ना। तो इसलिए वैष्णवों से प्रार्थना की उन्होंने, शिव जी जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है उनसे प्रार्थना की कि आप जो है ये विष को ग्रहण कीजिए। तो इसलिए जब समस्याएं आती हैं, संकट आता है, तो हमें भागना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? वैष्णवों की शरण में जाना चाहिए, भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए। तो उनकी शरण जब लेंगे तो क्या होगा? उसका समाधान हो जाएगा, है ना। जो भी समस्याएं आ रही हैं वो हमें समाधान बताएंगे, और वो समाधान का जब पालन करेंगे तो फिर क्या होगा? हमें अमृत की अंतिम में प्राप्ति होगी।
तो इसलिए बहुत ही प्रभावशाली और हर प्रकार की श्रेणी के जो है लोग हैं, कोई भी इसको जो है कर सकते हैं और बहुत सुखकर है, बहुत ही आनंददायक ये विधि है भक्ति की। भगवान इसको बता रहे हैं, उनका जो नाम लेने की विधि है ना। तो इसलिए इस विधि के द्वारा जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, है ना, तो इसको जब लंबे समय तक ऐसे हम पूरी श्रद्धा के साथ करते जाएंगे और जैसे जैसे हमारे अनर्थ हटते जाएंगे, तो उस अनुपात में क्या होगा, भगवान कह रहे हैं भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं, वो सब कुछ हमारे समक्ष प्रकट होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम जो है जान नहीं सकते हैं, है ना, ये सब कल्पना है, इस प्रकार से नहीं। इसके लिए एक श्रद्धा की आवश्यकता होती है। भौतिक जगत में भी हम देखते हैं किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक प्रारंभिक श्रद्धा की आवश्यकता तो है ना। मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, तो आप अमेरिका जो है टिकट एरोप्लेन की कटवाएंगे, है ना, लेंगे, तो फिर क्या है, अमेरिका आप चले जाएंगे, है ना। कुछ घंटों में अमेरिका जो है आप पहुँच सकते हैं, यहाँ से दूर है काफ़ी, लेकिन फिर भी पहुँच सकते। लेकिन कोई सोचे कि नहीं, पता नहीं मैं तो जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, है ना। तो श्रद्धा हम करते हैं ना कि हवाई जहाज में बैठेंगे तो जरूर जो है एरोप्लेन हमें पहुँचाएगा अमेरिका। एक श्रद्धा तो होती ना, ऐसा नहीं है कि नहीं श्रद्धा नहीं है, क्या कोई विश्वास, ये तो कल्पना है। ऐसे ही लोग बोल रहे हैं कि हवा में उड़ता है और वो पहुँचा देगा हमें, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, लोग जो हैं कितने लोग गए हैं, सब जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से प्रारंभिक श्रद्धा कि भगवान हैं, भगवान का आध्यात्मिक धाम है, भगवान जो कुछ भी भगवद गीता में कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से सत्य है ना, किसी प्रकार से उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। तो एक प्रारंभिक श्रद्धा बहुत आवश्यक है, उसको स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई भी प्रक्रिया है, हम इस भौतिक जगत में भी लें, किसी भी चीज़ में भी अगर हमारी श्रद्धा नहीं है तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना, किसी में भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो श्रद्धा तो हर एक में जो है आवश्यक है। तो लेकिन ये श्रद्धा कैसी, जब भक्ति में हम जो है प्रारंभिक श्रद्धा लेकर के चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। तुरंत जैसे ही हम इसको प्रारंभ करते हैं, है ना, तो इसका फल भी हम अनुभव कर पाते हैं, साक्षात्कार कर पाते हैं। वो सब कुछ जो है हमारे समक्ष करने से जब पालन करते हैं तो क्या होता है, प्रकट होता है धीरे धीरे धीरे, है ना। जिस अनुपात में हम अपना शुद्धिकरण करते हैं, उस अनुपात में भगवान का धाम, नाम, रूप, गुण, लीलाएं सब कुछ प्रकट होता है ना। और भगवद गीता को सभी प्रकार की श्रेणी के लोग स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग प्रकार के दार्शनिक हैं, वो लोग भी भगवद गीता को स्वीकार करते हैं, कोई भी श्रेणी के लोग इसको नकारते नहीं है ना। मायावादी जो है शंकराचार्य के फॉलोवर हैं, तो वो लोग भी भगवद गीता को स्वीकार करते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी प्रतिदिन भगवद गीता पढ़ते थे, है ना, रोज जो है भगवद गीता, महान वैज्ञानिक हैं लेकिन भगवद गीता का अध्ययन करते थे। तो सब प्रकार की श्रेणी के व्यक्तियों की जो है भगवद गीता में श्रद्धा है कि जो भी भगवद गीता में लिखा हुआ है या जो दी है भगवद गीता, तो ये वास्तविकता है, ये कोई भगवद गीता जो है गलत नहीं है ना। तो इसलिए जब एक श्रद्धा लेकर के हम इसको अब स्वीकार जब हम करेंगे और उसको अपने जीवन में पालन करेंगे, तो सब कुछ जो है धीरे धीरे क्या होगा, प्रकट होगा कि भगवान का धाम कैसा है। तो एक झलक हमें भगवान यहाँ पर दे रहे हैं वो धाम की, है ना। भगवान क्या बता रहे हैं कि ये अव्यक्त और अक्षर जिसका कि विनाश नहीं होता, वो मेरा परम धाम है ना, जिससे एक बार वहाँ जाकर के दोबारा से फिर इस भौतिक जगत में हमें आना नहीं होता, लौटना नहीं होता है। तो कई बार हम देखते हैं नास्तिक लोग हैं या जिनकी श्रद्धा नहीं होती, बोलते हैं कि ये तो सब कल्पना, दिखाइए कहाँ है भगवान का धाम, है ना, कहाँ है भगवान, ये सब जो है दिखाइए। तो लेकिन देखने की एक प्रक्रिया है ना, पहले आप उसको तो पालन करें। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप देख भी कैसे पाएंगे, है ना। पहले प्रक्रिया का पालन करना होता है, तब आप जो है देख पाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले देखना है और प्रक्रिया कुछ पालन नहीं करेंगे, आप बाद में हम प्रक्रिया पहले दिखा दीजिए फिर पालन करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से नहीं होगा, पहले हमें जो है एक श्रद्धा लेकर के उस विधि को पालन करना होगा, तब हमें जो है हम देख पाएंगे, है ना। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो क्या होता है, जो उल्लू होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो अगर आप मिस्टर उल्लू को जो है बताएं कि देखो सूर्य है आकाश में, है ना, देखो, तो वो बोलेगा, आंखें तो उसने बंद करके रखी, और बोलेगा कि कहाँ है सूर्य, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाओ मुझे सूर्य तो मैं मानूंगा, है ना। लेकिन तुम्हारी आंखें तो खोलो मिस्टर उल्लू, तब तो देखोगे कि सूर्य है आकाश में, है ना। आंखें नहीं खोलोगे तो फिर कैसे, है ना। इसलिए बताया गया, भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं
विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो मूर्ख होता है विमूढ़ा, वो चक्षु होकर भी जो है नहीं देख पाता है ना। जिसने कि जानबूझ करके उल्लू के जैसे अपनी आंखें बंद कर ली है, तो ऐसे लोग भगवान सामने ही हो तो भी वो देख नहीं पाएंगे उनको। लेकिन कैसे देख पाएंगे? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के जो है चक्षुओं के माध्यम से, है ना। जब हम भगवद गीता से ज्ञान ग्रहण करेंगे तो उसके द्वारा भगवान को हम देख पाएंगे, सब कुछ जो है प्रकट होगा। जब हम ये शास्त्र ज्ञान के माध्यम से भगवान की सेवा में लगेंगे, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत, अपने आप जो है भगवान खुद उसको प्रकट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती हमें करने की आवश्यकता नहीं है ना। उससे काम नहीं होगा। हम सोचे कि नहीं, भगवान को मेरे सामने बिल्कुल बस आ ही जाना चाहिए, अगर भगवान है तो बस मेरे सामने आ जाए और नाच करके दिखाए, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान कोई हमारे नौकर नहीं है तो आ जाएंगे, है ना। तो ये प्रक्रिया का लेकिन पालन करेंगे तो भगवान भक्त वत्सल हैं, जो प्रेम से श्रद्धा से भगवान के वचनों पर विश्वास करता है और उसका पालन करता है। भगवान कह रहे हैं कि हाँ, मेरे धाम को प्राप्त करने के बाद वापस नहीं आना होता, तो अगर श्रद्धा है तो भगवान सब कुछ जो है उसको प्रकट करेंगे, है ना। भगवान ऐसे भक्त के बस में भी हो जाते हैं फिर, है ना, जिनको कि जीत पाना असंभव है, लेकिन ऐसे भक्त उन भगवान को भी जीत लेते हैं, उनको जो है जान लेते हैं। तो इसलिए भगवान अपने धाम की यहाँ पर झलक दे रहे हैं, है ना, कि मेरा धाम जो है जहाँ पर लौट करके वापस नहीं आना होता। लेकिन और दूसरे शास्त्रों में पूरा विस्तार से भगवान के धाम के बारे में वर्णन है। ये भौतिक जगत क्या है, भगवान का धाम, आध्यात्मिक जगत क्या है, सब कुछ वर्णन है। तो कहाँ पर वर्णन है? शिल प्रपाद जो है तात्पर्य में यहाँ पर समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी सब कुछ जो है भगवान के धाम के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि भगवान को जानना जो है हमारी इंद्रियां हैं या तर्क, ये इसका विषय नहीं है। इसलिए शास्त्रों में एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया, तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषिर यश मतम न भिन्नम। तर्क जो है उसके द्वारा हम नहीं समझ पाएंगे, इंद्रियों के द्वारा हम नहीं जान पाएंगे, है ना, हमारे प्रयास से। तो कैसे जान पाएंगे? क्योंकि जो भगवान भगवत तत्व है वो बहुत ही गुह्य है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। जो महाजनों का अनुसरण करता है, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सरलता से जान लेता है। तो कौन महाजन है? सबसे बड़े जो महाजन बताए गए हैं, है ना, अलग अलग शास्त्रों में 12 महाजन बताए गए, उसमें से सबसे पहले जो महाजन है वो कौन है? स्वयंभू ब्रह्मा जी, है ना, जिनको कि स्वयं भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवि जो ब्रह्मा जी हैं, उनके हृदय में साक्षात भगवान जो है ज्ञान देते हैं, सब कुछ उनको प्रकाशित करते हैं। और सब कुछ देखने के बाद ब्रह्मा जी देखते हैं, उनको साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार होने के बाद ब्रह्मा जी सबके कल्याण के लिए ग्रंथ लिखते हैं, है ना, ब्रह्म संहिता उसको कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें सब कुछ भगवान के धाम के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? गोलोक नामनी निज धामनी चले तच्चस्व देवी महेश हरिधाम सुते सुतेसु तेते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी जो हैं देख रहे हैं, है ना, उनको भगवान का धाम, नाम, रूप, गुण, लीलाएं, परिकर, विशिष्ट सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है, और वो प्रकट कर रहे हैं। कैसे प्रकट कर रहे हैं? ब्रह्मा जी अपने अनुपात में, अपने वो जहाँ पर स्थित हैं सत्य लोक में, इस भौतिक जगत के अंतर्गत, तो वहाँ से नीचे से सब कुछ भगवान के धाम को वो देख पा रहे हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो आपका धाम है, गोलोक नामनी निज धामनी, है ना, ये गोलोक नाम का आपका धाम है, जो निजी धाम है आपका, है ना, निज धामनी। तले च तस्य, लेकिन उसके तल में नीचे की तरफ जो अलग अलग धाम है, तो नीचे से, सबसे नीचे से वर्णन कर रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी क्या वर्णन कर रहे हैं? देवी महेश हरि धाम सु तेसु तेसु। सबसे नीचे जो है वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शुरुआत होती है वो देवी धाम, है ना, देवी धाम अर्थात दुर्गा जी का धाम। तो ये भौतिक जगत जिसमें कि हम रह रहे हैं, ये दुर्गा जी का स्थान है, इसको देवी धाम कहा गया, अर्थात भौतिक जगत। दुर्गा देवी इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी है ना। प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा इस जगत को वो संचालित करती हैं, और शिव जी जो है उनको, उनके पति सहयोग करते हैं इसमें। तो देवी धाम से शुरुआत होती है ना, और इसी
धाम में, देवी धाम इस भौतिक जगत, उसके अंतर्गत फिर अलग अलग 14 लोग भी हैं, है ना, अतल वितल सुतल तलातल, अलग अलग प्रकार के सब 14 लोगों की रचना जो कि ब्रह्मा जी करते हैं, तो वो सब लोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देवी धाम के ऊपर जो है महेश धाम है, अर्थात शिव जी का लोक है ना। तो इस भौतिक जगत के ऊपर अर्थात आध्यात्मिक जगत के नीचे है ना, शिव जी का भी जो लोक है तो वो भी इसी भौतिक जगत में ही है ना, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, लेकिन मध्य में है। यहाँ पर की भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की जो सीमा रेखा है, जिसको कि ब्रजा नदी कहा गया है, कारण नार्व समुद्र है ना, ब्रजा नदी कहा गया, तो वो सीमा रेखा है। तो वहाँ पर शिव जी का धाम, महाकाल धाम जिसको कि कहा गया है, तो वो धाम है, ब्रह्मा जी उसका दर्शन कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर बता रहे हैं देवी महेश हरिधाम सुते सुतेसु, उसके ऊपर जो है हरि धाम है ना, भगवान हरि का धाम अर्थात बैकुंठ लोक, अनेक प्रकार के जो हैं बैकुंठ लोक हैं। तो ये सभी जो हैं भगवान के धाम हैं, आध्यात्मिक जगत है, जो कि महाकाल धाम से, शिव धाम से ऊपर है। और इसके ऊपर बैकुंठ धाम के ऊपर फिर सर्वश्रेष्ठ जो है गोलोक वृंदावन, भगवान का जो सर्वश्रेष्ठ धाम है। और गोलोक धाम कैसा है? गोलोक धाम के अंतर्गत जो है अलग अलग एक प्रकार से उसके हम भाग कह सकते हैं, जिसमें कि गोलोक धाम में ही भगवान लीलाएं करते हैं उन अलग अलग भाग में, अलग अलग रसों के माध्यम से। तो गोलोक धाम में ही द्वारिका, गोलोक धाम में ही मथुरा है ना, ये सब गोलोक धाम में ही जगन्नाथपुरी है ना, ये सारे स्थान उसी के अंतर्गत आते हैं। तो कैसा धाम है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भगवान का ये धाम है वो किस प्रकार से, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेविमान्यम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। पूरा धाम जो है वो कैसे बना हुआ है? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। ये भौतिक जगत बना है कैसे? 5 तत्वों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना, ये सब 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कोई भी हम चीज़ बनाते हैं सब कुछ में ये 5 तत्व मिले हुए हैं इस भौतिक जगत के अंतर्गत, है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत भगवान का जो गोलोक धाम है वो कैसे है? चिंतामणि प्रकर शब्द, चिंतामणि से बना हुआ है ना। पूरा जो है जैसे दीवार यहाँ पर ईंट की बनी हुई है ना, ये सब हम देख रहे हैं, और हर चीज़ में पृथ्वी जल अग्नि ये तत्व, सारे तत्व कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। तो ऐसे वहाँ का पूरा हर चीज़ भगवान का जो सारा आध्यात्मिक जगत है वो कैसे? चिंतामणि समूह से। चिंतामणि अर्थात जिसके स्पर्श से लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है ना, वो चिंतामणि। तो चिंतामणि भी वहाँ पर जो है आध्यात्मिक है, भगवान की इच्छा के अनुसार जैसी भगवान को आवश्यकता होती है ना, उनकी सेवा के लिए वैसा सब कुछ वो अपने आप तैयार कर देती है ना। इस प्रकार जो है चिंतामणि का स्पर्श होता है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, और उस धाम में क्या है? कल्प वृक्ष। वहाँ पर इस भौतिक जगत में हम देखते हैं वृक्ष है, तो एक वृक्ष से क्या होगा? जो वृक्ष जैसे आम का वृक्ष है तो उससे आपको आम के ही फल प्राप्त होंगे, और वो भी 12 महीने प्राप्त नहीं होते, कई बार तो 2 साल में एक बार फिर वो आम वृक्ष फल देता है ना। और कलयुग में तो हम देखते हैं धीरे धीरे फलों की मात्रा भी कम हो रही, वृक्ष ने भी फल देना बंद कर दिया है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो वृक्ष है वो सब क्या है? कल्प वृक्ष है। जो इच्छा है आपकी वो आपको प्रदान कर देंगे, है ना। आम के पेड़ से आपको जो है संतरा चाहिए, आपको संतरा प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर कल्प वृक्ष ऐसे होते हैं, उसके लिए उसको कहा गया कल्प वृक्ष, मतलब सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण करने वाले। आपको गुलाब जामुन चाहिए, गुलाब जामुन जो है वृक्ष से प्राप्त हो जाएगी, है ना। यह आध्यात्मिक जगत। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर भगवान के भक्त जो है उनकी कोई भी निजी इच्छा नहीं होती है ना, एकमात्र भगवान की सेवा के अलावा। तो सारे कल्प वृक्ष हैं, लेकिन भक्तगण जो हैं उसको अपनी सेवा में नहीं लगाते हैं, उन कल्प वृक्षों के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं। भगवान को जो भी आवश्यकता होती है तो सब कुछ भगवान की सेवा की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। फिर कल्प वृक्ष के बाद लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम, है ना। हजारों हजारों लक्ष्मियाँ जो हैं भगवान की वहाँ पर सेवा कर रही हैं, सभी लक्ष्मियाँ जो हैं वो सेवा में लगी हुई हैं। ये भगवान का आध्यात्मिक जगत है ना। एक लक्ष्मी नहीं, कई हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर रही हैं, है ना। लोग सोचते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हमें कुछ धन प्राप्त हो जाए उसके लिए लोग लालच रहते हैं।
तो भगवान जो है परम ऐश्वर्यशाली है कि एक लक्ष्मी नहीं कई लक्ष्मियाँ उनकी जो है सेवा कर रही हैं। इसलिए बताया गया जो संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी है ना, भगवान संपूर्ण, ये भगवान की परिभाषा है। भगवान शब्द की परिभाषा ही बताई गई है कि जिनके पास सभी प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्यस्य सन्नम भगतिंगनाम, जिनके पास संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण वैराग्य है ना, ये सारे ऐश्वर्य जिनके अंदर हैं वो भगवान है। तो भगवान संपूर्ण उनके पास धन है क्योंकि हजारों हजारों लक्ष्मियाँ जो उनकी सेवा कर रही है ना। ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ है ना, उनकी स्तुति करता हूँ, उनके धाम की स्तुति करता हूँ। तो गोविंद क्यों कह रहे हैं है ना, क्योंकि भगवान जो है गो अर्थात गाय है ना, उनको आनंद प्रदान करने वाले हैं और भगवान जो हैं इंद्रियों को भी आनंद देने वाले हैं, तो इसलिए भी भगवान को गोविंद कहा गया है। और ये भगवान का वास्तविक नाम है, मूल नाम है कृष्ण। गोविंद जो है उनका वास्तविक स्वरूप है। तो भगवान क्या अपने धाम में जो है क्या कर रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है, वो भी फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। भगवान के धाम का उन्होंने वर्णन किया कि पूरा धाम जो है चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, चिंतामणि से कल्प वृक्ष से बना हुआ है और लक्षावृतेश सुरभि रवि पालयंतम है ना, और वहाँ पर सुरभि गाय है भगवान के धाम में है ना। सुरभि गाय अर्थात जितनी मात्रा में आपको जितना जो है दूध चाहिए वो सारा दूध उनसे प्राप्त होगा। कलयुग में हम देखते हैं यहाँ पर गाय से दूध प्राप्त नहीं होता है, लेकिन सुरभि गाय है, सुरभि गाय ऐसी गाय जो अपने आप जो है अथाह मात्रा में अनंत जो है दूध देती है। तो इस प्रकार की वहाँ पर सुरभि गाय, और भी उनसे जो भी इच्छाएं प्राप्त करना है वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उस धाम में भगवान वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कोई कल्पना नहीं है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी सबसे बड़े जो है महाजन है ना, तो ये ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कि ये भगवान का धाम है। और फिर भगवान उस धाम में क्या करते हैं, वेणुम कुनंतम अरविंद दलायताक्षम, भगवान जो है वो वेणु बजा रहे हैं है ना। इसलिए भगवान के जो परम सत्य है उसके स्वरूप के बारे में बताया गया। परम सत्य कि परम सत्य क्या है ना, तो परम सत्य जो है वो वेणु कर है, अर्थात भगवान जो है वेणु बजाते हैं, मुरली को दोनों अपने हाथों में लेकर के भगवान ये कार्य करते। वेणुम कुनंतमर अविंद दलायताक्षम, और उनकी जो है आंखें वो कमल की पंखुड़ियों के समान है, अरविंद दलायताक्षम। बरहा वतन समसिताम्बुद सुंदरांगम, भगवान जो है अपने सिर पर बरहा मोर पंख को धारण किए हुए है ना। तो ऐसा नहीं कि बस कोई चित्रकार ने भगवान का एक काल्पनिक रूप बना दिया है कि भगवान मुरली बजा रहे हैं और मोर पंख धारण किया हुआ है ना। तो आजकल ऐसे होता है, लोग अपने अपने अनुसार रूप बना लेते हैं, सोचते हैं ठीक है हमारी कल्पना के अनुसार हम भी एक रूप बना लेते हैं भगवान का। नहीं, ये किसी की कल्पना के अनुसार कोई रूप नहीं भगवान का, ये भगवान का वास्तविक रूप है ना, जो कि भगवान अपने धाम में इस प्रकार का उनका स्वरूप है। ब्रह्मा जी उसको देख रहे हैं कि भगवान वेणु बजा रहे हैं है ना, और कमल की पंखुड़ियों के समान उनके नेत्र हैं, मोर पंख को धारण किए हुए हैं, असिताम्बुद सुंदरांगम, उनकी सुंदरता जो है वो कैसे है, नीले बादलों के समान है ना, श्याम। तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही हम भगवान को जो है श्याम बोलते हैं, क्योंकि वो वास्तविक भगवान का जो है स्वरूप है ना। और क्या है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम, और वो सुंदरता जो है वो इस प्रकार से है भगवान की कि करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लुभान्वित करती है, उनको भी जो है मोहित करने वाली है। इस जगत में हम काम के प्रभाव से, कामदेव के प्रभाव से, जब कामदेव अपने जो है अलग अलग प्रकार के बाण छोड़ते हैं तो एक दूसरे के सौंदर्य से आकर्षित होते हैं। एक पुरुष जो है स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित होता है, एक स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है ना। लेकिन ऐसे करोड़ों कामदेव जो हैं वो किससे आकर्षित होते हैं, भगवान की सुंदरता से। भगवान की सुंदरता इस प्रकार से, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि और क्या है, भगवान का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। आलोल चंद्र कल सद्वन माल्यवंशी, भगवान के गले में जो है चंद्रक, आलोल चंद्र कल सद्वन माल्यवंशी है ना, चंद्रक से शोभित बनमाला जो है उनके गले में झूम रही है, दोनों कानों में जो है कुंडल है। आलोल चंद्र कल सद्वन माल्यवंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम, भगवान अपने धाम में जो गोपियां हैं उनके साथ प्रणय केली है ना, जो है रसपूर्ण लीलाएं
वहाँ पर कर रहे हैं। प्रणय केली कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। तो भगवान का जो नित्य स्वरूप है, नित्य प्रकाश है, वो कैसा है? त्रिभंग ललित, है ना। ये भगवान का जो है वास्तविक स्वरूप है। 3 जगह से आपने देखो टेढ़े भगवान जो है ना, त्रिभंग उसको कहा था, त्रिभंग, है ना। भगवान का इस प्रकार का जो है पूरा रूप है कि भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं। तो इसको कहा त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। उन गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये ब्रह्मा जी जो हैं देख रहे हैं भगवान का। और भी ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, ब्रह्म संहिता में बताते हैं भगवान के धाम के बारे में, है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं श्रीय कांता कांत परम पुरुष कल्पत्रवो द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपी वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति तदा स्वादमपि च सयत्र क्षीराब्दी स्रवती सुरभि यश्च सुमहान निमेषाधाक्यो बा भजति नहीं अत्रापि समय भजे श्वेत दीपम तमहमीह गोलोकमीतियम विदंतस्ते संत क्षति विरल चारा कतिपय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो आपका श्वेत दीप गोलोक धाम जो है वो कैसा है? श्रीय कांता कांत परम पुरुष कल्पत्रवो। वहाँ पर श्रीय जो लक्ष्मियाँ हैं, कांत जो प्रेमिका हैं, गोपियाँ हैं, है ना। तो भगवान उनके साथ में हैं। कांत कांत परम पुरुष कल्पत्रवो, वहाँ पर कल्पतरु है, वृक्ष है। फिर कथा गानम, वहाँ पर जो है बोलना क्या है? वो गीत के समान कथा गानम, है ना। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, चलना जो है वो कैसा है? नृत्य करने के समान है भगवान के धाम में, क्योंकि पूरा चिंतामणि धाम है ना। तो इस प्रकार कथा गानम नाट्यम गमन अपि बंसी प्रिय सखी। और भगवान की जो बंसी है वो सबको वहां पर मोहित करने वाली है, इसलिए वो प्रिय सखी है, उसका वर्णन किया है। सब आकर्षित होते हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, है ना, सारे जो है भगवान की बंसी से आकर्षित होते हैं। गमन अपि बंसी प्रिय सखी तदा स्वत आत्मपी च। और हर जगह भगवान का जो प्रकाश है ना, वो सब कुछ वहाँ पर पूरा आध्यात्मिक जगत में फैला हुआ है। तो इस प्रकार से पूरा ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के धाम की महिमा का वर्णन करते हैं। और यहाँ पर आप बाहर देखेंगे तो एक गोलोक चार्ट भी लगा हुआ है ना, जिसमें कि पूरा कैसे भौतिक जगत कहाँ पर है, शिव जी का लोक कहाँ पर है, गोलोक धाम कहाँ पर है। तो ऐसा नहीं कि ये कोई कल्पना से जो है बनाया हुआ है, ये सब कुछ शास्त्र के अनुसार है। जो ब्रह्मा जी महाजन हैं, जिनको कि सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया, स्वयं उनके हृदय में प्रकाशित किया, तो उन्होंने जो देखा ब्रह्मा जी ने, वो ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता में बता रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता के अनुसार पूरा ये सब कुछ वर्णन किया गया है। तो ऐसा भगवान का ये धाम है। और नित्य वहाँ पर क्या है? आनंद है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वहाँ पर पहुँचने के बाद दोबारा से फिर इस जगत में आना नहीं होता है। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, यहाँ पर हमें आना नहीं है। आ सकते हैं अगर हम खुद जिद करेंगे तो। भगवान अपनी स्वतंत्र इच्छा से भगवान हमें नहीं भेजेंगे, लेकिन हमने ही जो है जिद कर ली कि नहीं, मुझे तो जो है इस भौतिक जगत में, है ना, इस मल के गड्ढे में ही आना है। तो फिर भगवान क्या करेंगे? ठीक है, जाओ, माया को बोल देंगे, फिर दुर्गा देवी को, ले जाओ इसको तुम्हारे भौतिक जगत में, है ना, कष्ट दो इसको। तो हम सब के अंदर इच्छा है ना आनंद प्राप्त करने की, ऐसे स्थान में जाने की। इसलिए हम देखते हैं अगर नहीं होती तो फिर क्यों लोग प्रयास कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं सब लोग जो हैं प्रयासरत हैं। यहाँ पर लोग जो हैं चंद्रमा पर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं चंद्रमा पर? तो सोचिए कि हम वहाँ पर अपने आनंद को बढ़ा पाएँ, है ना। चंद्रलोक पर जो है पहुँच जाएंगे तो और अधिक हम आनंदित होंगे, है ना। लेकिन ये मूर्खता है, क्योंकि चंद्रलोक भी इस भौतिक जगत के अंतर्गत ही है। तो इस भौतिक जगत में आप ब्रह्मा जी के लोक तक भी चले जाएं, है ना। भगवान इसलिए कहते हैं आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन है। ब्रह्मा के लोक तक भी चले जाएं तो वहाँ से भी दोबारा से आपको वापस आना होगा, इस जगत में लौटना होगा, क्योंकि ये सब कुछ जो है लोग समाप्त होने वाले हैं एक समय के बाद। तो इसलिए वहाँ पर आनंद नहीं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरे धाम जाने के बाद दोबारा से फिर लौटना नहीं होता। तो अगर आपको कोई ऐसे स्थान के बारे में पता चले इस भौतिक जगत में कि एक जो है कहीं एक स्थान है जहाँ पर कि किसी का जन्म नहीं होता है ना, यहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं होती है, ऐसे स्थान में जो है किसी को बुढ़ापा नहीं आता है और किसी को कोई रोग नहीं होते, बीमारी भी नहीं होती है, तो आप जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे? बताइए, जाना चाहेंगे कि नहीं जाना, है ना।
कि यहाँ पर बुढ़ापा भी नहीं हो रहा है। कौन बूढ़ा होना चाहता है? सब लोग जवान रहना चाहते हैं। रोग कोई चाहते ही नहीं है, बीमारी है ना, कि बीमारी हम हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा आनंद में रहें। जन्म नहीं हो हमारा बार बार, हमें माता के गर्भ में कष्ट भोगने के लिए नहीं आना पड़े, मृत्यु नहीं हो। हम सब जो है भयभीत रहते हैं मृत्यु से, इसलिए कोई भी मरना नहीं चाहता, है ना। तो ऐसा स्थान चाहते हैं सब। अगर हमें पता चल जाए तो सारे लोग जो हैं उस स्थान में जाने के लिए तैयार रहें बिल्कुल, है ना। तो ये स्थान भगवान यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मेरा धाम क्या है, ऐसा स्थान है कि यहाँ पर ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है ना। तो फिर हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, है ना। उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए हमें। लेकिन हम देखते हैं कि अज्ञानता बस लोग जो हैं भगवान यहाँ पर बता रहे हैं फिर भी जाना नहीं चाहते कि यहाँ पर ना कोई जन्म है, ना मृत्यु है, शाश्वत स्थिति, केवल आनंद ही आनंद की स्थिति है। तो ऐसा भगवान का जो है धाम है। जो पुनरागमन हमारा बार बार इस जगत में हो रहा है, तो वो सब जो है नहीं होगा, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो उसका कारण क्या है? क्यों वास्तव में वो इच्छा एक प्रकार से नहीं है? क्योंकि गलत समझ है भगवान के धाम की, भगवान की वास्तव में गलत समझ है। क्योंकि एक मायावाद दर्शन है जिसके अनुसार मायावादियों का मानना क्या होता है कि ठीक है, आध्यात्मिक जगत है, भगवान है, लेकिन क्या है, भगवान निराकार है ना। वो इस प्रकार से भगवान का वर्णन करते हैं शास्त्रों में, भगवान निराकार है, भगवान का धाम भी बस निराकार है, कुछ भी नहीं है। मतलब एक उसको बोलते हैं वाइडनेस, एक खालीपन है वहाँ पर, है ना। तो इसलिए लगता है कि जब खालीपन है तो फिर वहाँ पर कौन जाना चाहेगा जब कुछ करना ही नहीं है वहाँ पर, है ना, कुछ खाली है, सब कुछ वहाँ पर शून्य है, तो शून्य में कौन जाना चाहेगा। इसलिए हम देखते हैं लोग इस भौतिक जगत में ही रहना चाहते हैं। इवन जो मायावादी हैं, जो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, लेकिन वो भी एक समय के बाद जो है जगत में ही आकर में यही आनंद लेने का प्रयास करते हैं। आरूढ़ कृच्छेन परम पदम ततः पतंती अधः अनादित युष्मद्रंग। क्योंकि भगवान के चरण कमलों को वो स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान के श्याम सुंदर रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या है, ब्रह्मलोक तक जो है पहुंचकर भी यहाँ पर दोबारा से वो आते हैं और फिर इसी भौतिक जगत में जो है लग जाते हैं। तो इसलिए इसको कहा गया है आर्म चेयर फिलोसफी, है ना, आर्म चेयर फिलोसफी, कि बस केवल जो है बोलने के लिए बोलना, लेकिन पालन उसका कुछ भी नहीं करना, है ना। कि हाँ ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है ये पूरा, लेकिन जगत मिथ्या है तो फिर जगत में आनंद क्यों ले रहे हैं आप है ना, जगत को फिर भोग क्यों रहे हैं, मिथ्या है तो। अगर उसको आप समझ गए तो केवल कुर्सी पर बैठे बैठे बस फिलोसफी झाड़ना है, आर्म चेयर फिलोसफी लेकिन पालन कुछ नहीं करना है। तो ये मायावादी, तो इससे पूरा हम देखते हैं कि ये गलत विचार से सारा जगत जो है प्रभावित है ना, निर्विशेषवाद शून्यवाद से। तो इसलिए लोगों को लगता है कि वहाँ पर हम जाकर के करेंगे क्या, है ना, क्योंकि धाम की सही स्थिति नहीं है, भगवान की जो है सही समझ नहीं है उनकी, तो इसलिए लगता है सब कुछ भाई शून्य है वहाँ पर। लेकिन नहीं, भगवान क्या बता रहे हैं, सब कुछ है वहाँ पर, है ना। भगवान के धाम में ये शाश्वत स्थिति है और अलग अलग प्रकार से अलग अलग रस में भगवान की वहाँ पर हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये सेवा करना हमारा जो है धर्म है ना। तो वो हम सब चाहते हैं, तो वो सब कुछ सेवा है। भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे जो है अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकते हो, मेरे माता पिता बन सकते हो, है ना, तो वो अगर चाहिए तो वो भी भगवान के धाम में हम कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। किसी को सेवक के रूप में सेवा करनी है तो वो सेवक के रूप में वहाँ पर कर सकता है, दास्य भाव में, इस प्रकार से शांत रस में कर सकता है। किसी को वृक्ष बनना है, किसी को पशु के रूप में करना है, धाम में अलग अलग आवश्यक वस्तुएं हैं, तो वो शांत रस में सब भगवान की सेवा में इस प्रकार से लगे हुए हैं, है ना। फिर सख्य मित्र बनना है, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ, सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना, तो मुझे स्वीकार करो, मेरे धाम में आओ, मित्र के रूप में मेरी इस प्रकार से सेवा करो वहाँ पर, है ना। फिर प्रेमिका के रूप में, पत्नियों के रूप में, किसी को जो है पत्नियों के रूप में सेवा करनी है तो भगवान कहते हैं ठीक है, मेरे धाम में आओ, लक्ष्मी पत्नी के रूप में जो है तुम सेवा कर सकते हो, प्रेमिका के रूप में करना है तो गोपियों के माध्यम से उस रूप में भी आप जो है सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग रस है, भगवान का धाम पूरा रस से भरा हुआ है, वहाँ पर जो है निरस्ता नहीं है, अनेक अनेक प्रकार की जो है विविधता है भगवान के धाम में। ऐसा नहीं कि बस कुछ प्रकार से लाइट है, बस हमें वहाँ पर जाकर के लीन हो जाना है, नहीं, ये पूरा मायावादी विचार। इसलिए बताया मायावादी कृष्ण अपराधी, सबसे बड़े जो हैं वो अपराधी हैं, जो भी ये मायावाद दर्शन है ना, भगवान के चरण कमलों में। तो भक्ति ऐसे लोगों से जो है बहुत दूर रहती है, वो कभी भी भगवान को
समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान अगले श्लोक में वर्णन करेंगे कि ये धाम के बारे में जानना है, इसको साक्षात्कार करना है तो कैसे होगा? भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, अनन्य भक्ति से ये मेरे धाम के बारे में जाना जा सकता है, मेरे इस स्वरूप के बारे में जाना जा सकता है। भगवान का जो ये ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, श्याम सुंदर रूप, उस स्वरूप के बारे में केवल भक्त ही जान सकते हैं भक्ति से, है ना। जब अहेतु की शुद्ध भक्ति में लगेंगे, उसके बिना जो है संभव नहीं है भगवान के इस स्वरूप को जान पाना किसी भी स्थिति में, है ना। इसलिए हम देखते हैं और भी जो है भगवान के बारे में ज्ञान देने के लिए अलग अलग संप्रदाय हैं, है ना, जो भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय बताए गए हैं। लेकिन वो भी भगवान के जो विस्तार हैं लक्ष्य वैकुंठ लोक में, जो हरि हैं, है ना, उनको जान सकते हैं, उस स्वरूप को जान सकते हैं। लेकिन जो मूल भगवान का स्वरूप है, भगवान कह रहे हैं ये मेरा शाश्वत मूल स्वरूप है, गोविंद रूप, इसको एकमात्र केवल अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता है ना, इसके अलावा नहीं जाना जा सकता। तो इसलिए जो ये शिक्षाएं हैं कृष्ण भावनावत आंदोलन की, है ना, शिल प्रपात के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा से जो पूरी हम शिक्षाएं प्राप्त कर रहे हैं, है ना, तो ये पूरा कृष्ण के धाम गोलोक धाम को प्राप्त कराने वाली शिक्षाएं। अगर ये विधि का प्रक्रिया का अगर हम पालन करते हैं पूरी निष्ठा के साथ, तो निश्चित तौर पर जो है हमें भगवान के गोलोक धाम की प्राप्ति होगी, है ना। भगवान के वास्तविक स्वरूप को हम जो है मूल स्वरूप, जिनसे कि सब कुछ विस्तार होता है, सारे जो है विस्तार हैं भगवान के, जितने भी वैकुंठ में अलग अलग प्रकार की केशव, नारायण, ऋषिकेश, चतुर्भुज, जितने भी नारायण, सब कुछ भगवान के रूप हैं, वो सब कुछ भगवान कृष्ण से ही विस्तारित होते हैं, है ना। तो कृष्ण जो है उनका मूल रूप। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मुझे जानना भूति वो साधारण नहीं है ना। मतलब क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं गीता में कि साधारण नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं लोग जो है समझ नहीं पाते इस रूप में, वास्तविक जो उनका श्याम सुंदर रूप है, उनका धाम की जो शाश्वत, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस समझ को लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है ना, और यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कई कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक जो है प्रयास करता है ना, सिद्धि के लिए आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, बाकी सब तो भौतिक भोग में लगे हुए हैं। तो और ऐसे आध्यात्म में चलने वाले हजारों में से भी कोई एक, भगवान कहते हैं कि वो तत्वतः मुझे जान पाता है ना। तो तत्वतः जानना अर्थात कि भगवान को इस उनके वास्तविक स्वरूप में समझना, भगवान के धाम को समझना, जो ब्रह्मा जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, ये जो है तत्वतः जानना भगवान को कहा। तो ये पूरा ब्रह्मा जी से चला आ रहा है, इसलिए संप्रदाय है ना। इस्कॉन जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मत जो है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, व्यास जी को, उसी परंपरा में आगे चल करके स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, है ना, जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया। और उसी परंपरा में फिर अलग अलग आचार हैं, षट गोस्वामी, रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, श्रीजीव, गोपाल भट्ट, ऐसे जो हैं षट गोस्वामी, जिन्होंने पूरे वृंदावन धाम को प्रकट किया, वृंदावन में भगवान की लीला स्थली को प्रकट किया। तो वो षट गोस्वामी गण जो हैं, और उसी संप्रदाय में फिर आगे चल कर के भक्ति सिद्धांत महाराज, शिलपाद की जो है गुरु महाराज, और शिल प्रपाद आए, जिन्होंने हमें जो है ये भगवान की समझ दी, है ना। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब जो है शास्त्र हमें प्रदान किए। तो इन शास्त्रों को अगर हम नियमित रूप से पढ़ें और हरे कृष्ण महामंत्र का जो है जप करें, है ना, ये विधि का हम, क्योंकि भगवान स्वयं इसको चैतन्य महाप्रभु के माध्यम, चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है देने के लिए आए भगवान अपना नाम इस कलयुग में। तो ये अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो भगवान का ये धाम का हम यहाँ पर वर्णन सुन रहे हैं, है ना, तो वो प्रकट होगा। हम वहाँ पर जो है जा भी सकते हैं, भगवान के वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान और कहीं आपको नहीं मिलेगा, ना कोई धर्म में, दूसरी जगह ये इतना पूर्ण ज्ञान कोई भी जो है दूसरे धर्म में आपको नहीं है ना। इस पूर्णता के स्तर को आप कहीं भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एकमात्र एक ही जो है इसकी विधि है, इस रूप में अगर वास्तविकता में हमें भगवान को समझना जानना, तो ये प्रक्रिया का हमें पालन करना होगा, इस पर चलना होगा, जो कि ये ज्ञान देना। तो निश्चित तौर पर फिर भगवान के इस धाम का हम जो है साक्षात्कार कर पाएंगे। जब एक बार ये साक्षात्कार कर लेंगे तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम, उसको प्राप्त करने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पर इस जगत में हमें नहीं आना है ना, क्योंकि वहाँ पर वो शाश्वत स्थान है, वहाँ पर भूत, वर्तमान, भविष्य
नहीं यत्रापि समय, ये समय वहाँ पर जो भौतिक जगत में चलता है वो सब नहीं है, इसलिए कोई चिंता नहीं है ना। नित्य आनंद की स्थिति है, तो ये सब हम चाहते हैं, है ना, क्योंकि आत्मा की ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। हम नित्य शाश्वत स्थान में रहना चाहते हैं, शाश्वत आनंद चाहते हैं यहाँ पर कि बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब में हमें नहीं आना पड़े। तो उसके लिए भगवान यहाँ पर एक झलक अपनी जो है दे रहे हैं, और आचार्यों के माध्यम से, ब्रह्मा जी हैं, शिल प्रपाद हैं, ऐसे महान महान आचार्यों के द्वारा पूरा विस्तार से हमें ये ज्ञान भगवान के धाम के बारे में प्राप्त होता है। तो इस ज्ञान को अगर लें और अपने जीवन में पालन करें तो हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है, आपके जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। यस। श्री हरि और कृष्ण अलग अलग है? तो प्रश्न है कि श्री हरि और कृष्ण अलग अलग हैं क्या? अलग नहीं है, एक ही है ना। लेकिन उसको थोड़ा सा हमें जो है समझना है, ये अचिंत्य है थोड़ा सा, है ना। अचिंत्य अर्थात कि एक भी है और थोड़ा सा अलग भी है ना। एक साथ एक और भिन्नता भी है उनमें, है ना। तो कैसे एक है और भिन्नता है कि जो हरि है अर्थात भगवान के विष्णु, जिसको कि हम कहते हैं वैकुंठ में, है ना, या नारायण, अलग अलग जो स्वरूप है, तो वो किस प्रकार से है। कृष्ण जो है वो शिलपाद एक उदाहरण देते थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है ना। तो प्रधानमंत्री जब अपने ऑफिस में है ना, मतलब कार्यालय में जब है, असेंबली में, तो वहाँ पर जो सभी उनके साथ में लोग हैं, तो वो सब लोग उनको जो है सम्मान देंगे, है ना, प्रणाम करेंगे। कोई भी ऐसे वैसे बात नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर से, थोड़ा सम्मान से आपको जो है वहाँ पर बात करनी पड़ेगी, है ना। कोई प्रधानमंत्री के ऐसे नहीं कि गले में हाथ डाल करके और असेंबली में वहाँ पर घूम रहा है तो इस प्रकार से असेंबली में, ऑफिस में नहीं होगा। लेकिन वही प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जब घर में आते हैं, तो घर में उनका बच्चा जो है, प्रधानमंत्री उनके लिए घोड़े बन गए हैं। बच्चा जो है पीठ पर बैठ गया और वो उसको खिला रहे हैं। पत्नी जो है चिल्ला रही है ना, उनको जो है मजाक कर रही हैं पत्नी, माता जी भी कुछ बोल रही हैं, है ना। तो ये सब घर में स्थिति है ना। तो भगवान कृष्ण गोलोक धाम जो है वो क्या है, भगवान कहते हैं मेरा निजी धाम है, अर्थात भगवान का वो घर है ना। यहाँ पर कि भगवान अलग अलग रस में, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुरी रस में ये इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, है ना। वहाँ पर भगवान के सखा हैं, सखा जो है मधुमंगल, वो सब कंधे पर चढ़ जाते हैं, भगवान को बोलते हैं कि जाओ भगवान, वो गेंद गिर गई है ना, काली दह में जाओ गेंद लेके आओ हमारे लिए, है ना। और आज मैं थक गया हूँ, तो गोपियाँ कह रही हैं कि मुझे जो है अपने कंधों पे चढ़ा के ले चलो। तो ये सब वहाँ पर संभव है, क्योंकि भगवान उसमें वो रस में आनंद ले रहे हैं। उनको वो रस में, एक भगवान एक व्यक्ति है ना, तो उस प्रकार के रस में भगवान को वहाँ पर आनंद आ रहा है। लेकिन वही अगर ऑफिस में है, जब भगवान और ऑफिस में अगर जाए कोई उनका मित्र और इस प्रकार से बोले, तो वहाँ ऑफिस में तो नहीं चलेगा। ऑफिस में तो बिल्कुल सम्मान आपको जो है देना पड़ेगा, है ना, उस प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा ना। तो हरि वैकुंठ लोग जो है वो ऐश्वर्य, वहाँ पर भगवान की सेवा जो है, भक्तगण सेवा वहाँ पर भी सेवा ही कर रहे हैं, है ना। सेवा तो हर स्थिति में हमें भगवान करनी, क्योंकि ये स्वाभाविक हमारी स्थिति है, जीव की एक स्थिति है भगवान की सेवा करना, क्योंकि वो नित्य भगवान का दास है। लेकिन भगवान के धाम, हरि धाम में जो है वैकुंठ लोकों में कैसी सेवा है, वहाँ पर सम्मान के साथ, दास्य भाव, ऐश्वर्य के साथ सेवा है ना। वहाँ पर और ज़्यादा करीबी संबंध नहीं है भगवान के साथ, लेकिन गोलोक धाम में और ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है ना। गोपियों का वहाँ पर, गोपियाँ जो है गाली भी दे रही हैं भगवान को, तो गाली भी प्रिय लग रही है भगवान की। भगवान को वो भी वेदों की स्तुतियों के समान लग रही हैं। भगवान कहते हैं कि जब गोपियाँ प्रताड़ना करती हैं तो भगवान को वो वेदों की स्तुतियों के समान लगती हैं, है ना। लेकिन वैकुंठ लोक में वो स्तुति, तो ये अंतर है, थोड़ा सा जो है अंतर भी है। लेकिन हरि जो है वैकुंठ है वो कृष्ण के ही विस्तार है, तो इस रूप से वो भी कृष्ण ही है ना। तो इसलिए अंतर नहीं भी है, लेकिन एक प्रकार से अंतर भी है, रस के विचार से वो अंतर है वहाँ पर। ठीक, तो अपन हरि बोल जब बोलते हैं तो वो कृष्ण को ही जाता है। हाँ, वो उस चेतना में फिर हमें वो समझ, इसलिए बताया शास्त्र के अनुसार वो हमें पूरा भगवान, भगवत तत्व क्या है वो हमें समझ लेनी पड़ेगी कि वास्तव में भगवान के अलग अलग विस्तार क्या होते हैं, है ना। इसलिए पूरा आप देखेंगे तो गोलोक चार्ट वहाँ पर भगवान के विस्तार बताए गए हैं। तदैक आत्म रूप, स्वयं रूप भगवान के, फिर विलास होते हैं, प्राभव विलास,
वैभव विलास, फिर अलग अलग जो है बहुत सारी मूर्तियाँ, तो बहुत सारे जो हैं वो सब एक एक वर्णन है उनका, पूरा विस्तार है, डिटेल है, तो वो सब हम जानेंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। प्रभु, इधर मेरे मन में ये शंका है कि कर्म करने में इंसान स्वतंत्र है और परिणाम में कोई चुनाव नहीं है। अगर ये भी मन में आता है कि हरे कृष्ण का जप करो तो इतना मनुष्य पाप कोई कर ही नहीं सकता जितना कि सब पापों से वो निवृत्त हो जाता है। इस वजह से मेरी शंका है। यस, भगवान का नाम इस प्रकार से बताया गया है कि जितने आप सोच भी नहीं सकते उतना सिर्फ एक बार अगर आप भगवान का नाम ले लेंगे तो वो सारे पापों को जला करके राख कर दे। लेकिन वो किस लिए? शुद्ध नाम के लिए कहा गया है। जब आप पूरी शुद्धता के साथ, इसलिए नाम जप में क्या होता है कि अलग अलग स्तर बताए गए, नाम अपराध है, नामाभाष्य है और शुद्ध नाम है। वो विस्तार है फिर कि शुद्ध नाम क्या होता है, नामाभाष्य क्या होता है, नाम अपराध क्या होता है, तो ये सब हमें जानना पड़ेगा, है ना। तो शुद्ध नाम अगर आप ले रहे हैं तो एक बार नाम लेने से सभी पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। वो केवल आभास से हो जाएंगे। नाम वास्तव में नाम जो है भगवान का, वो पाप से मुक्त नहीं करता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि सूर्य का जब उदय होता है तो उदय होने से पहले ही जो सारा अंधकार है वो दूर हो जाता है, भाग जाता है ना, कोहरा जो है वो भाग जाता है। तो भगवान का नाम के आभास मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान के नाम शुद्धता से लेने से तो उसका फल जो है वो तो गोलोक कृष्ण प्रेम बताया गया है। वास्तव में भगवान की भक्ति प्राप्त होना, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना, ये बताया गया है। तो और विस्तार से फिर हम, समय का थोड़ा अभाव है, इस पर चर्चा कर सकते हैं, बाद में आप मिल सकते हैं फिर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।